ये तीनों पुत्र कैसे उत्पन्न हुए? अत्रि ऋषि ने घोर तपस्या करी, कठिन तपस्या करी। एक पैर के अंगूठे के ऊपर खड़े होकर के हजारों वर्ष तक बिना कुछ खाए पिए भगवान का स्मरण करते रहे, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता प्रकट हो गए। जब तीनों देवता आ गए तो आश्चर्यचकित हो गए, दंड की तरह लेट के दंडवत प्रणाम किया, और जैसे ही प्रणाम किया पूछने लगे कि तीन लोगों को देख के तो हम बहुत आश्चर्य में हैं। हमने तो एक परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म का चिंतन किया था कि जो हमें पूर्ण ब्रह्म प्रकट हो और अपने ही जैसी संतान हमें प्रदान करे, इसलिए हमने तपस्या करी थी। लेकिन तीन तीन जने आ गए, ब्रह्मा जी भी आ गए, विष्णु जी भी आ गए, शंकर जी भी आ गए, इसमें पूर्ण ब्रह्म कौन है? भगवान मुस्कुराए, हंसने लगे। विश्वोद्भव स्थिति लये सुविभज्यमाने माया गुणेरनुयुगं प्रगृहीत देहा ते ब्रह्म विष्णु गिरिशा प्रणतोऽस्म्यहं ते प्याकैव भवतां मयोपहूता। तीन जनों को देख के अत्रि आश्चर्य में हो गए कि पूर्ण ब्रह्म को बुलाया, तीन तीन जने आए। भगवान बोले कि संशय मत करो, मुझ में, ब्रह्मा में, शंकर में अंतर मत मानो। हम तीनों एक ही हैं, ना ब्रह्मा छोटे हैं ना शंकर जी छोटे हैं। वास्तविक रूप में अलग अलग होकर के अलग अलग रसों का संचालन कर रहे हैं। पालन पोषण संहार तीनों क्रियाएं हमसे ही चलती हैं, और हम त्रिदेव होकर के इस जगत का उद्धार करते हैं। इसलिए तुमने पूर्ण ब्रह्म को मांगा था और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा यहाँ प्रकट हो गया। वही तीनों देव प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। तो ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा जी प्रकट होते हैं अत्रि जी के यहाँ, शंकर के अंश से दुर्वासा ऋषि प्रकट होते हैं, और भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय भगवान प्रकट होते हैं। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की। ये तपस्या केवल अत्रि जी की नहीं थी, अनसुईया जैसा